नमस्कार मित्रों, आप सबका लाइफ इज डिवाइन के इस आध्यात्मिक चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो ज्योतिष है। और ज्योतिष का जो आधार है और ज्योतिष के जो फायदे हैं जिससे कि हम अपने जीवन को पहले ही ये जान सकते हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर क्या घटनाएं होने वाली हैं और हम उन घटनाओं को अपने अनुकूल किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूँ। आप सब लोग कभी ना कभी किसी न किसी ज्योतिष के पास में ज़रूर गए होंगे। बहुत से मेरे संगी साथी दोस्त ऐसे होंगे जो कि ज्योतिष सीखना चाह रहे होंगे। जब हम ज्योतिष सीखने की बात करते हैं तो पहला चैप्टर जो हमें पढ़ाया जाता है उसके अंदर बताया जाता है कि एस्ट्रोलॉजी इज अ प्रेडिक्टिव साइंस। एस्ट्रोलॉजी इज अ प्रेडिक्टिव साइंस मीन्स एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से हम भाग्य आगे आने वाले समय के अंदर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। बड़े बड़े आज के टाइम के अंदर इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं जो जिन्होंने इंस्टीट्यूट्स की, ज्योतिष के इंस्टीट्यूट्स की नींव रखी है। मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत करी होगी इस कार्य को करने के लिए। लेकिन मुझे ये ज़रूर मैं कहूँगा कि उन्होंने इस पॉइंट को यहाँ पर लाकर छोड़ दिया कि एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ प्रेडिक्टिव साइंस। मुझे तकरीबन 20 साल के करीब हो गया है ज्योतिष के अंदर और आध्यात्मिक इस क्षेत्र के अंदर, और मैंने देखा है कि ज्योतिष सिर्फ एक प्रेडिक्टिव साइंस नहीं है। ज्योतिष इज अ रेमेडियल साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज अ रेमेडियल साइंस। आप किसी चीज़ के बारे में जान जाते हैं, ठीक है, उसका फायदा क्या होगा आपको जानने का? जब तक आप उसको बदल नहीं सकते, उसको सुधार नहीं सकते, उसका कुछ हल नहीं ढूंढ सकते, उसकी कोई रेमेडी नहीं कर सकते जिससे कि वो चीज़, वो टाइम आपका अच्छा हो जाए। मान लीजिए किसी ज्योतिष ने आपको ये बता दिया कि आने वाला 3 महीने का समय आपका अच्छा नहीं है, लेकिन उसने उसकी कोई रेमेडी नहीं बताई आपको, तो उस ज्योतिष का, उसके पास जाने का और उसका आधार क्या होगा? ठीक है, अब इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती हैं बहुत सारी। एस्ट्रोलॉजर्स खुद ही ये बात पढ़े होते हैं बुक्स के अंदर कि एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ प्रेडिक्टिव साइंस, यू कांट चेंज इट। ठीक है, और उसके बाद में जब वो एग्जाम्पल देते हैं, फिर वो उनसे पूछा जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या है, तो उसके अंदर वो जो एग्जाम्पल देते हैं वो ये एग्जाम्पल देते हैं, ज्यादातर लोग यही एग्जाम्पल देते हैं। वो ये बोलते हैं कि मान लीजिए कल बारिश होने वाली है और एक एस्ट्रोलॉजर जो है आपको पहले ये बता देता है कल बारिश होने वाली है, तो आप लोग छाता लेके जा सकते हैं, आप लोग छाता लेके चले जाएंगे। ये एस्ट्रोलॉजी का एक फायदा हो गया। तो यही तो रेमेडी होगी इसकी। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें तो यही तो रेमेडी है कि आपने छाता ले लिया, छाता जो ले लिया आपने वही उसकी रेमेडी हो गई। आगे आने वाला टाइम आपका कल का जो है वो ठीक नहीं है, उसके अंदर बारिश होने वाली है, आपने उस रास्ते के ऊपर जाना है और आपने छाता ले लिया, यही उसकी रेमेडी है। लेकिन इस पार्ट को वो पीछे हटा देते हैं और वो सिर्फ ये बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ प्रेडिक्टिव साइंस। तो जो सीखने वाले हैं वो भी यही सोचते हैं कि इट इज जस्ट अ प्रेडिक्टिव साइंस। और जब हम लोग परेशानी में होते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो परेशानी में होंगे, तो कभी ना कभी किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गएंगे। वो एस्ट्रोलॉजर खुद ही ये बात पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो आपको रेमेडीज बता रहा होता है, हाफ हार्टेड, होल हार्टेडली नहीं बता रहा होता है, पूरी तरीके से नहीं बता रहा, क्योंकि उसको खुद को भी पूरी तरीके से विश्वास होता है, क्योंकि उसने जो किताबें पढ़ी हैं उसके अंदर रेमेडीज का अंदर आ रहा है कि एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ प्रेडिक्टिव साइंस। अब आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ। हमारी रामायण के बारे में आप सब लोगों ने सुना हुआ होगा, लेकिन ठीक है, पढ़ा, रामायण को पढ़ा बहुत कम लोगों ने होगा। तो रामायण को अगर हम पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है, होई वही जो राम रचि राखा, मतलब होता वही है जो राम जी ने लिख दिया है। ठीक है, और कुछ पन्ने आगे कुछ पन्ने पीछे हम अगर जाते हैं और आते हैं तो हम ये देखते हैं वहां पर ये लिखा हुआ है कर्म प्रधान विशेष विश्व रचि राखा, मतलब इस विश्व के अंदर कर्म जो है वो प्रधान है। तो ये स्टेटमेंट्स अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई कि एक जगह तो ये बोल रहा है कि भगवान ने जो लिख दिया है वही होगा, और दूसरी तरफ खुद ही ये बोल रहे हैं कि कर्म जो है वो प्रधान है। तो अब दोनों में से क्या चीज़ वो है, बेटर है, क्या चीज़ करनी है हमने? बहुत सारे लोग इसी के अंदर उलझ जाते हैं, कुछ कर्म छोड़ देते हैं तो कुछ भाग्य को छोड़ देते हैं, प्रभु का साथ छोड़ देते हैं, राम का साथ छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमने राम का साथ रखते हुए कर्म को पहचानना है, समझ रहे हैं आप? ज्योतिष के अगर मैं संदर्भ में इसकी बात करूं तो जब हमारा जन्म होता है उस टाइम पे जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो हमारी लगन कुंडली बन जाती है, राइट? वो एक बेस बन गया आपका।
ठीक है, तो वो तो हो गया राम रचि राखा, तो राम जी ने रच दिया, ठीक है। और दूसरा जो है वो है कर्म प्रधान, उसके अंदर बोलते हैं कर्म प्रधान है। तो कर्म जो है वो हमारे ट्रांजिट्स हो गए, एक तरीके से कर्म कुंडली जो हो गई वो हमारी ट्रांजिट्स की कुंडली हो गई, जिससे कि हम रेमेडीज कर सकते हैं। आप लगन कुंडली भी जब बनाते हैं, कोई छोटा सा भी ज्योतिष अगर होएगा और वो सीखेगा समझेगा इस बात को, तो वो देखेगा कि हम जब कुंडली बनाते हैं उसके बाद में हम दशाएं निकालते हैं, विंशोत्तरी दशाएं, इस पीरियड में ये ग्रह होगा, इस पीरियड में ये होगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म एक दिन की दशाएं निकल के आ जाती, घंटों की दशाएं निकल के आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन उसकी रेमेडीज नहीं पता हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है, क्या करना है। इसी तरीके से ट्रांजिट्स के अंदर जो हमारी कर्म कुंडली बन गई, एक तरीके से ट्रांजिट्स का जो है उसके अंदर ट्रांजिट्स के अकॉर्डिंगली देखकर हमने जो चेंजेस अपने अंदर करने हैं, रेमेडीज करनी है, जिससे हमें हमारा जीवन बहुत बेहतर हो जाए और बहुत अच्छा हो जाए, वो हम लोगों को नहीं पता। ना ही वो एस्ट्रोलॉजर्स कोशिश करते हैं समझने की और ना ही समझाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से है एस्ट्रोलॉजी जो है वो सिर्फ प्रेडिक्टिव साइंस रह के रह गई है। और अगर यही रहा तो आप देखेंगे फ्यूचर के अंदर 10 साल 20 साल के बाद में एस्ट्रोलॉजी एक मजाक बन के रह जाएगी। तो मेरा आप सब लोगों से ये कहना है कि एस्ट्रोलॉजी कोई मजाक नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज अ कंप्लीट साइंस, लेकिन उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके सारे एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा, रेमेडियल साइंस को समझना पड़ेगा। जब तक आपको उसका यूज ही नहीं पता, फिजिक्स का एक यूज है, केमिस्ट्री का एक यूज है, बायो का एक यूज है, मैथमेटिक्स का एक यूज है, एप्लीकेशंस है। सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के बाद उसका यूज है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी एक पढ़ाई के बाद में उसकी रेमेडीज, उसका यूज है, जो हम जब तक मानव कल्याण के अंदर उनको यूज नहीं करेंगे तो मानव कल्याण कैसे होगा। आज के टाइम के अंदर बड़े बड़े अभिनेता जो हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, वो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, पहले ही प्रेडिक्ट करवाते हैं और उनकी रेमेडीज करवाते हैं। चाहे वो पूजा पाठ से हो, चाहे दान से हो, चाहे किसी कर्मकांड से हो, किसी चीज से हो, उसकी रेमेडीज उसके अकॉर्डिंगली कराते हैं। लेकिन जो हमारा आम आदमी है उस तक ये रेमेडीज नहीं पहुंचती, क्योंकि उसको एक्सेस ही नहीं होती, ठीक है। एक्सेस किस चीज की, एक फाइनेंशियल एक्सेस, इतने पैसे नहीं होते कि वो इतने ऊपर तक पहुंच पाए। दूसरी बात, इतने बड़े पंडित जी, इतने बड़े गुरु जी जो उससे बात ही नहीं करेंगे, उससे मिलेंगे ही नहीं। फिर हमें मिलते कौन है, हमें मिलते हैं और लोग मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। वहां पर ज्ञान नहीं होता, उनके पास हम जाते हैं और हम अपनी समस्याओं का समाधान चाह रहे होते हैं, तो हमें वहां पर समाधान मिलता ही नहीं है। फिर थोड़े टाइम के बाद में विश्वास उड़ जाता है, सोचते हैं कि ज्योतिष कुछ होता ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कुछ होती नहीं है, ठीक है, भगवान के ऊपर छोड़ दो, भाग्य के ऊपर छोड़ दो, जो होगा वो होना होगा, जो होना होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर ही वो दिक्कत आ जाती है कि एप्लीकेशन जब तक हमें नहीं पता है तब तक आप उसका फायदा नहीं उठा सकते, आप एस्ट्रोलॉजी का फायदा नहीं उठा सकते। मैं 20 सालों से इस क्षेत्र के अंदर हूँ और मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, बहुत समय से दे रहा हूँ। पिछले 10 सालों से मुझे बहुत सारे, मेरी जो यंग जनरेशन है वो मुझसे बोलती रही कि गुरुजी एक अपना ये चैनल बनाइए और उसके ऊपर सब आप ये आध्यात्मिक चीज़ें और अपनी रेमेडीज और अपनी चीज़ें आपको बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रचार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको समझ पाएँ और आपकी रेमेडीज को लेके अपने जीवन को बेहतर बना पाएँ। ये उन्हीं ने मुझे बोला होगा जिनका जीवन बेहतर हो गया होगा, जिन्होंने कहा और लोगों का भी बेहतर हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा ऐसे भी हैं जो कि नहीं बताना चाहते एक दूसरे को कि ठीक है कि गुरु जी हम वहाँ जाते हैं और हम वहाँ से रेमेडीज करते हैं, मे भी थॉट प्रोसेस होता है। बट मेरे हिसाब से जब तक आप इस साइंस का प्रचार नहीं करेंगे, जब तक आप इसको फैलाएंगे नहीं, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा मास इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, इस ज्योतिष का और इस भगवान ने, प्रभु ने जो ये विद्या बनाई है, जो हमारे ऋषियों से हमारे पास में आई है, हम लोगों के पास में आई है, उसका जब तक सही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तब तक इस ज्योतिष शास्त्र का कोई फायदा नहीं होगा। लोगों को ये पता ही नहीं होता, वो सिर्फ ये बोलते थे कि हमने किसी से सुना है, कहीं किसी किताब में पढ़ लिया। आजकल तो गूगल के अंदर इतनी किताबें हैं, वहां से पढ़ लेते हैं। वो इतनी ऑथेंटिकेटेड चीजें नहीं होती हैं जो आप देख रहे होते हो और जो आप समझ रहे होते हो और जो पढ़ रहे होते हो। आप उन रेमेडीज को कर लेते हो बिना किसी गुरु से मिले हुए, बिना किसी से जाने हुए, ठीक है। कहीं पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं कि कुछ एस्ट्रोलॉजर की फीस बहुत होती है, वो नहीं हम अफोर्ड कर पाते। लेकिन इसी वजह से मैंने ये चैनल बनाया है कि इसके अंदर हर इंसान जो कोई भी समस्या जिसको होती है, कोई चीज़ होती है, वो हमारे चैनल के ऊपर आए, हमारे चैनल से जुड़े और हम लोगों को व्हाट्सएप वगैरह कर सकता है, मैसेज कर सकता है। हाँ ठीक है, मुझे समय का अभाव होता है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि आपको किसी न किसी तरीके से आपको इसका जवाब दूं। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हो, प्रेडिक्टिव साइंस एंड रेमेडियल साइंस, इसको समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, वो हमसे जुड़ सकते हैं। वो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मेरे से पर्सनली जुड़ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। वैशाली दिल्ली NCR के अंदर मैं बैठूँ,
मेरे से आके 1 to 1 पढ़ सकते हैं। मेरी किताबें आ रही हैं ज्योतिष की, वास्तु की किताबें आ रही हैं, आप उनको पढ़े। मैंने बहुत प्रिसाइज और बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर वो किताबें बनाई हैं, जिससे कि आप बहुत आसान तरीके से समझ पाएं और दोनों एस्पेक्ट्स को समझ पाएं, ना कि सिर्फ प्रेडिक्टिव साइंस को समझ पाएं कि इससे ये होगा, ये हम बता देंगे। उसका उतना फायदा नहीं होगा जब तक आप रेमेडीज को नहीं समझेंगे। रेमेडीज को समझना सबसे बड़ी चीज है। तो हमारा फोकस जो है वो है रेमेडीज के ऊपर। जब तक रेमेडीज नहीं करेगा इंसान और उसको जब तक उसकी बेहतरी नहीं होगी, तब तक उस ज्योतिष का कोई फायदा ही नहीं है। इसका कोई फायदा नहीं है आपको। उसका जब तक कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो उसको समझने का, और फिर वही होएगा कि आप प्रेडिक्टिव के अंदर इधर उधर 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 करते रहेंगे, उल फजूल की रेमेडीज करेंगे, इधर उधर की चीज करेंगे, तो फिर उसमें आपको हल जब नहीं मिलेगा, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, आपको थोड़ा सा भी शांति नहीं मिलेगी, तब आपका विश्वास हल्के हल्के करके ज्योतिष शास्त्र से उठ जाएगा और आप इसको मजाक समझने लगेंगे। आज के टाइम पे मैंने देखा बड़े सारी वेबसाइट्स बन गई हैं, बड़े लोग ऑनलाइन ही लोग देख रहे होते हैं। आप पढ़े ही नहीं हैं ज्योतिष को और आप ऑनलाइन बता रहे हैं, तो आप अपने साथ, आप तो थोड़े दिनों के अंदर उसको छोड़ देंगे प्रोफेशन को, आप दूसरा प्रोफेशन ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपने उसके अंदर डेडिकेशन ही नहीं है आपकी, आप डेडिकेटेड नहीं है। बहुत ही कम लोग डेडिकेटेड होंगे। तो लेकिन जो लोग डेडिकेटेडली कर रहे हैं और जो लोग डेडिकेटेडली इसका समझना चाहते हैं, उनका तो विश्वास ही उठ जाएगा इस साइंस से। तो इसलिए मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है, और मैं चाहता हूं कि आप इस ज्योतिष शास्त्र को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, उसको फैलाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और पूरी कोशिश हमारी ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों तक पहुंच सके और उनकी समस्या का समाधान कर सकें, उनके जीवन को खुशहाल बना सकें। जो एक्सेस उनको नहीं है, वो एक्सेस, जो चीज जहां तक वो बड़े गुरुओं से और जहां तक वो इन सब चीजों को, रेमेडीज को नहीं समझ पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, वो हम उनको सिखाएं, जिससे कि वो भी इसका प्रचार करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाएं और इस ज्योतिष शास्त्र को, हमारे हिंदू धर्म को ऊपर उठाएं। हमारे हिंदू धर्म के अंदर वेदों का एक अंग है ज्योतिष, वेदांग। ठीक है, हम हिंदुओं का ये कर्तव्य है कि हम अपने हिंदू धर्म का प्रचार करें और अपने ज्योतिष शास्त्र का प्रचार करें। भगवान श्री राम की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। प्रणाम।